हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करने जा रहे हैं एसएससी सीएचएल का पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, टू ऑफर्स वर बीइंग मेड टू स्वरूप फॉर अ वॉच विद अ मार्क प्राइस ऑफ 1600, either two successive discounts of 20% or of discounts of 30 and 10% after each other is offered. If Swaroop opted for the better plan over the other, how much more must he be saved? तो अब देखो, बोला गया है दो सक्सेसिव डिस्काउंट है यहाँ पर, ठीक है, ईच ऑफ 20%। अगर दो सक्सेसिव डिस्काउंट होगा तो क्या क्या हो जाएगा मेरा 20 प्लस 20 माइनस 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, यही होगा। ये कटेगा 5 से कटेगा 4, तो 40 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 36%। अगर टू सक्सेसिव डिस्काउंट होता है 20 का, अगर मान लो एक होता है 30 और एक 10, एक 30 और एक 10 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 40 माइनस 300 डिवाइड बाई 10 और डिवाइड बाई 100, ये कट जाएगा, इक्वल हो जाएगा ये 37% डिस्काउंट। तो देखो, इससे ये है 36% डिस्काउंट और ये है 37% डिस्काउंट, तो ज्यादा अच्छा ये है, और कितना अच्छा है देखो, 1% का 1% उसको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर 100% अगर होता है मेरा एमपी जो कि है यहाँ पर 1600, 100% का क्या वैल्यू है 1600, तो 1% का क्या वैल्यू होगा यहाँ पर मेरा 16। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, चलो। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, 3/2 इंटू 11/5 डिवाइडेड बाई 25/44 इंटू 11/5 डिवाइड 33/15। तो पहले इसको करना है क्योंकि ये ब्रैकेट में है, बॉडमास रूल अगर फॉलो होता है तो ठीक है, ये तो पहले ब्रैकेट में है, पहले इसको करना है। देखो, इससे करेंगे 5, इससे करेंगे 4, ठीक है, तो 5/4। अब देखो ब्रैकेट खुल जाएगा तो यहाँ पर भी डिवाइड है, यहाँ पर भी डिवाइड है, कौन सा पहले करे, तो देखो 3/2 इंटू 11/5 इंटू 5/4 है, तो ये हो जाएगा 4/5। इसको भी देखो इंटू जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इंटू करने से, तो इंटू 15/33। तो 11 3 33 कट गया मेरा, ठीक है, 5 से ये कट गया देखो 3, तो क्या बचा यहाँ पर 4 इंटू 3 12 और यहाँ पर बचा 10, तो 12/10। इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग 6/5, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, two trains of length 310 and 330 meter respectively are 160 meter apart. They start moving towards each other on parallel tracks at a speed of 130 km per hour and 158 km per hour respectively. In how much time in seconds will the train crosses each other? तो देखो, एक ट्रेन है ऐसा मान लो, तो ये ट्रेन है यहाँ पर, इस ट्रेन का लेंथ कितना है, इस ट्रेन का लेंथ है यहाँ पर 310 मीटर। दूसरा ट्रेन है ऐसा, ठीक है, दूसरा ट्रेन, तो इस ट्रेन का लेंथ है यहाँ पर 330 मीटर, 330, और इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो है मेरा 160 मीटर। अब क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में आ रहा है तो इनका जो रिलेटिव जो स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा रिलेटिव स्पीड, तो वो प्लस कितना होगा 130 प्लस 158 किलोमीटर पर आवर, यही होगा। अब 130 तो 158 कितना होता है, देखो ये मेरा हो जाएगा 288 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस कितना है 310 प्लस 330 इज इक्वल टू 640 यहाँ पर, और यहाँ पर 160, टोटल 800 मीटर है मेरा टोटल डिस्टेंस, डिवाइड बाय स्पीड। लेकिन ये तो मीटर में है, मुझे क्या करना होगा, स्पीड को इसको किलोमीटर पर आवर से इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर टाइम भी पूछा गया इन सेकंड में, ठीक है, सेकंड्स में पूछा गया है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 288 इंटू 5/18, तो ऊपर में आ जाएगा 18 1 18, ठीक है, 10 यहाँ पर हो जाएगा 6, 18 6 108, ये निकल गया देखो, 15 से करेंगे ये मेरा कितना होगा 160, 16 से कर देंगे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर 4 10 सेकंड्स, ये मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ √13 sin थीटा इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 tan थीटा प्लस √3 sin थीटा, और ये एक अच्छा खासा एक वैल्यू पूछा गया। अब देखो पहले हम लोग इसको कर लेते हैं सॉल्व। साइन थीटा का वैल्यू दे दिया है, कितना दिया है साइन थीटा, देखो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2/√13, ये होगा 2/√13। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस हो गया √13, परपेंडिकुलर हो गया 2। अब ये कितना होगा देखो, 2 स्क्वायर होता है 9, तो 2 स्क्वायर होता है 4, तो 13 - 4 9, तो ये मेरा हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखो बोला गया 3 tan थीटा, तो अगर मान लो ये थीटा है तो 3 tan थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर 2/3 प्लस √13 sin थीटा, देखो √13 sin थीटा का वैल्यू दे दिया यहाँ पर 2, तो 2 कर देते हैं, ठीक है। √13 cos थीटा, अब देखो √13 cos थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा यहाँ पर आ जाएगा 3/13, तो ये मेरा हो जाएगा 3 माइनस 3 tan थीटा, 3 tan थीटा क्या होगा यहाँ पर अल्टीमेट, ये मेरा हो जाएगा 2, तो ये कितना हो रहा है देखो 2 2 4 और ये हो जाएगा 1
2 + 2 4, ये हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो 4/1 आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, द आउटर सर्फेस ऑफ अ स्फीयर हैविंग डायमीटर 10 मीटर इज पेंटेड एट द रेट ऑफ 80/π पर मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक है। आउटर सर्फेस मतलब ये मान लो ये है, ये एक स्फीयर है, इसका आउटर सर्फेस मतलब ये, ठीक है। तो अगर ये पार्ट अगर एरिया देखना हो तो ये एरिया क्या होता है, ये मेरा होता है सरफेस एरिया, जो कि होता है 4πr² सरफेस एरिया। अब डायमीटर दे दिया है 10, तो आर कितना हो जाएगा, आर मेरा हो जाएगा यहाँ पर 5 मीटर। तो पूछा गया है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया इनटू द रेट, यही मेरा हो जाएगा जो कि मेरा हो जाएगा कॉस्ट। अब देखो 4πr² का क्या हो जाएगा 25 इंटू 80/π, ये मेरा हो जाएगा टोटल कॉस्ट। पाई से पाई कट गया, 25 इंटू 4 100 और इधर 80, तो ये मेरा हो जाएगा 8000। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, द गिवन लाइन ग्राफ शोज अ नंबर ऑफ स्कूटर मैन्युफैक्चर्ड इन 1000 बाय कंपनी एक्स एंड जेड ओवर द इयर्स, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्कूटर मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी एक्स ओवर द गिवन पीरियड। एक्स ने कितना मतलब जो स्कूटर है उन्होंने मैन्युफैक्चर किया, ठीक है। अब देखो कितना स्कूटर मैन्युफैक्चर कर रहा है एक्स, कौन है एक्स, ये ब्लू वाला है एक्स, ये सारे के सारे क्या है एक्स जो मैन्युफैक्चर कर रहा है स्कूटर। अब देखो ये कितना है 128, तो 128, ये है 110 110, ये 102 102, ये मेरा हो जाएगा 80 80, ये हो जाएगा मेरा 109 109, ये मेरा हो जाएगा 161, ये मेरा जाएगा 170, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये होगा मेरा 170 170, ठीक। तो देखो 9 to 11 11 8 9 कैरी 1, ठीक है, 9 कैरी 1, 7 1 8 8 16 16 1 17 7 2 19 9 कैरी 1 1 1 2 3 4 5 6 6 9 9। अब ये जो 6 9 है उसको किससे डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 से, 6 से डिवाइड करना है 6 9 9 को। तो ये पहला हो जाएगा 1, फिर आएगा 1, फिर आएगा 39 39 करेंगे 6 6 36, बचा 3, तो 1165 ऐसा आएगा 1165 के आसपास। अब जो कौन सा है 1165, यही है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। समझ में आया, ज्यादा कुछ नहीं, सबको प्लस करना है, प्लस करने के बाद डिवाइड बाय 6 कर देना है, बस सिंपल। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर इन अ रेशियो ऑफ 6:7 एंड द वॉल्यूम इज 792, कैलकुलेट द कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया पूछा गया है। अब देखो रेडियस और हाइट दे दी गई है और वॉल्यूम भी गिवन है, तो क्या है ये है सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, V = πr² इंटू h होता है। तो पहले हम लोग इसको r को और h का ये जो रेशियो ये क्या है एक्चुअली इसको पहले निकालना होगा, ठीक है, इसको पहले निकालना होगा। तो देखो 792 = 22/7 इंटू 36u², इसका अगर मान लो ये 6u और इस 7u है, 36u² इंटू 7u, यही होगा, 7 से 7 कट गया, ठीक है। तो 6 से देखो कटता है, 6 1 6 6 1 6, ठीक है। देखो 6 1 6 1 9 3 1 2 2, ये कट गया 6 से। अब ये भी कटेगा 6 से, तो ये 6 6 भी कट गया। तो u का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, u³ आया मेरा 1, u का भी वैल्यू आया यहाँ पर 1। तो अल्टीमेटली जो रेडियस है वो है मेरा 6 और जो हाइट है वो है मेरा 7, यही देखो दिया है। अब पूछा क्या गया है, कैलकुलेट इट्स कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है मेरा यहाँ पर 2πrh, यही होता है 2πrh। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r6 इंटू h है मेरा 7, 7 7 कट गया, 6 2 कितना 12, तो 22 इंटू 12, यही होगा। देखो 22 इंटू 12, 12 2 24, 4 कैरी 2, 24 + 2 26, 264, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ओके, चलो देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 8, L and M are the midpoints of the sides AB and AC of a triangle ABC, ठीक है। तो ABC, ठीक है, L है यहाँ और M है यहाँ, ठीक है, ये दोनों है मिड पॉइंट्स, तो ये दो इक्वल हो जाएगा, ये दो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, BC = 18, इफ LM इज परपेंडिकुलर टू BC देन फाइंड द लेंथ ऑफ LM। LM का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। तो अगर LM का वैल्यू ही पूछा गया तो ये देखो ये क्या है, ये BC है, BC क्योंकि ये हाफ है
ये 1:1 रेशियो में टूटा गया है, तो अगर ए बी बाई ए एल, अगर ऐसे लिखेंगे ए बी बाई ए एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी बाई एल एम, सेम होगा। ए बी क्या है यहाँ पर 2/1, 2:1, तो बी सी क्या है यहाँ पर 18। अगर देखो बी सी 18 है और उसका रेशियो अगर 2 है तो ऑब्वियसली 1 का रेशियो क्या होगा, 9 होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट रिक्वायर्ड फॉर नंबरिंग अ बुक विथ 428 पेजेस। ठीक है, तो देखो 428 पेजेस जाएगा, तो अगर 1 से 9th नंबर का पेज में सिर्फ 9 ही पेज है, ठीक है, तो वहां पर सिर्फ 9 डिजिट रहेगा। अब आते हैं 10 से लेकर 99, इसमें कितने पेजेस है, 99 माइनस 10, 89 प्लस 1, 90 पेजेस है, जो कि 2 नंबर मतलब 2 डिजिट से उसको हम लोग सिग्निफाई करेंगे, टोटल यहाँ पर 180 डिजिट आएंगे। फिर आता है 428, तो 428 ठीक है, मतलब 100 से जाएगा कितना 428, तो कितने पेजेस जाएंगे, 428 माइनस 100, 328 प्लस 1, 329, और ये 3 डिजिट का है तो इंटू 3 जाएगा, कितना हो रहा है देखो 7 कैरी 1 7 कैरी 2 और 6 to 8 और इधर आएगा 9, 987। आप सब मिला के ऐड कर देते हैं, देखो तो 7 और 9 इज इक्वल टू 6, ठीक है, 6 कैरी 1, 8 8 6, 8 8 16, 16 प्लस 1 17 कैरी 1, 9 1 10 11, तो 1176 नंबर्स क्या हो जाएगा, रिक्वायर फॉर नंबरिंग अ बुक ऑफ 428 पेजेस। आई होप मैं आपको समझा पाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इसको स्टार मार्क कर लेना। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12, 15, 20 डेज। ए कब करेगा 12 दिन में, बी कब करेगा 15 दिन में, सी कब करेगा 60 दिन में, आई मीन 20 डेज में। तो इन सब का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा, तो 12 5 15 4 23। हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। सब एक साथ काम कर रहे हैं, तो ये कब खत्म हो जाएगा, तो जब सब एक साथ काम करेंगे सबका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा, तो 5 + 4 9 9 3 12, सबका एफिशिएंसी है 12, और काम कितना है, काम है मेरा 60, तो ये 5 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, इफ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन x + y = 2 एंड 2x - 1 = 1 लाइज ऑन y = kx + 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बोला गया है ये जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो कहीं पर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, अगर इंटरसेक्ट करेगा और वो जो इंटरसेक्शन जो पॉइंट है वो इस लाइन से गुजर रहा है, तो k का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा गया है। आप अगर देखो अगर ये इंटरसेक्ट करता है तो ऑब्वियसली एक पॉइंट मिलेगा, कैसे निकालेंगे, देखो x + y = 2, और यहाँ पर देखो 2x - y = 1, ये हो रहा है। अब देखो +y - y सबको अगर ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 3x = 3, तो x = 1, अगर x 1 आता है तो y का भी जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, x मेरा 1 आएगा तो y का वैल्यू भी 1 आएगा, तो ये पॉइंट क्या है 1,1, ठीक है, और ये 1,1 कहाँ लाई कर रहा है, ये 1,1 इस इक्वेशन पे लाई करेगा, तो y की जगह पर 1 पुट कर दो, k x की जगह पर 1 पुट कर दो, = 5, आई मीन ये 1 = k + 5, 1 = k + 5, तो k का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, k का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा -4। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, अ सम बिकम्स 6,600 in 4 years at simple interest at an early interest rate of 5% per annum, what is the sum। ठीक है, तो 5% का मेरा जो परसेंटेज होता है वो क्या लिखेंगे, 5/100, जो कि मेरा हो जाएगा 1/20, ठीक है, 1/20, तो ये एक क्या है, ये एक है मेरा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, और ये 20 क्या है, ये 20 है मेरा प्रिंसिपल, मान लो एक है सिंपल इंटरेस्ट, 20 है मेरा प्रिंसिपल। अब ये जा रहा है 4 साल के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, हर साल में सेम आएगा, तो 1 साल का अगर 1 होता है तो 4 साल का क्या होगा 4, तो 4/20। ठीक, अब बोला गया है सम बिकम 6,600, मतलब क्या, ये सम जो है वो 6,600 हो गया, इसका मतलब बोला गया है कि जो अमाउंट है वो है 6,600। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो यहाँ पर 24 जो है, 24 का मेरा मान क्या है 6,600, ये है 6 से करेंगे 4, 6 से करेंगे यहाँ पर तो 1100, ठीक है, तो ये हो गया मेरा 4। अब पूछा क्या गया, पूछा गया है मेरे यहाँ पर व्हाट इज दी सम, सम क्या है, तो सम है यहाँ पर 20, तो 4 का मेरा मान है 1100, 20 करेंगे तो इसको इंटू 5 करना होगा, इसको भी इंटू क्या करेंगे 5 कर देंगे, तो ये 5500 हो जाएगा, तो 5,500 मेरा क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा सम। ठीक है, 12 का ऑप्शन नंबर 3।
चलो नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, a man spends 35% of his income, monthly income on food and 4/13 of the remaining income on transport. He incurred some other expenses but also saved 6,300 per month. The latter being equal to 20% of the balance remaining just after spending on food and transport. What is the monthly income? ये पूछा गया है। अब देखो बोला गया मैन स्पेंड 35% ऑफ हिज मंथली इनकम, मान लो 100 है, ठीक है, तो 35% ऑन हिज मंथली इनकम ऑन फूड में वो खर्च कर दिया, फूड में 35% उसने खर्च कर दिया, बचा कितना, बचा है रिमेनिंग, जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग बचा वो है हमारा 65%। 65% का 4/13 ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन ट्रांसपोर्ट, तो इसका 4/13 मतलब 4/13, 13 5 जा 35 इंटू 4 मतलब इसका 20%, मतलब टोटल 20% क्या होगा उसने ट्रांसपोर्ट में वो खर्च करेगा। ही इनकर सम अदर एक्सपेंसेस बट आल्सो सेव 6,300 पर मंथ। अब वो सेव कर रहा है 6,300 पर मंथ, ये सेव कर रहा है, सेव उसका सेविंग्स, ठीक है, उसका ये सेविंग्स है। द लेटर बीइंग इक्वल टू 20% ऑफ द बैलेंस रिमेनिंग जस्ट आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट। अगर फूड और ट्रांसपोर्ट को अगर मिला दिया जाए, ठीक है, तो जो बचा है वो उसका 20% है। अब कितना बचा देखो, अब अगर 55% वो तो खत्म हो गया, 55% क्या होगा, 35 + 20 55% खत्म हो गया, बचा कितना 45%, ठीक है 45%, और ये 45% का 20% है, लेटर बीइंग इक्वल टू 20% ऑफ द बैलेंस रिमेनिंग जस्ट आफ्टर फूड एंड ट्रांसपोर्ट। 45% का वो 20% है, और वो क्या है 45 पर 20% है वो 6,300, मतलब 45 अगर देखा जाए तो 45/100, इसका 20% 1/5। अगर ये है मेरा टोटल है इनकम, मान लो ये आय है, ठीक है, इसका 1/5 अगर करेंगे तो मेरा यहाँ पर वैल्यू आएगा 6,300, ठीक है। अब देखते हैं, देखो 5 से कर रहे हैं, ये 5 जा रहा है यहाँ पर 5 9 जा, ये हो गया 5 9 जा, 9 से जा रहा है यहाँ पर 700, तो इनकम मेरा कितना आ गया, इनकम मेरा यहाँ पर आएगा 700 है और इधर 100 है तो 70,000, ये मेरा आ गया इनकम। 17,000 देखो कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 है मेरा करेक्ट आंसर, ठीक। आई होप मैं आपको समझा पाया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, a triangle has sides 3 4 5, find the length of the perpendicular from the opposite vertex to the side whose length is 5 cm। ये है ऐसे, तो देखो 3 4 5 है, तो मान लो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, यही होगा 3 4 5। बोला गया है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स टू द साइड हुज लेंथ इज 5, मतलब यहां से ये परपेंडिकुलर पूछा गया है, ये परपेंडिकुलर है डी, इसका वैल्यू पूछा गया है। अगर ठीक है, अगर इसका वैल्यू पूछता है चलो तो हम लोग इसको आराम से इक्वेट कर सकें, कैसे करेंगे, देखो 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस ये 4 इंटू हाइट। तो अब इस ट्रायंगल को अगर ऐसे देखा जाए, ठीक है, इस ट्रायंगल को अगर ऐसा देखा तो ये भी तो मेरा एक बेस है, ये भी तो मेरा एक हाइट है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ हाफ कट गया, तो अब ये क्या होगा 4 3 जा 12, तो 12 डिवाइड बाई 5, तो 2.4 मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, डिवाइड सम मनी इन अ रेशियो ऑफ रवि रीता एंड राहुल एट 5 पार्ट, दैट 5 parts of Ravi is equal to 3 parts of Rita is equal to 11 parts of Rahul। तो 5 parts of Ravi is equals to 3 parts of Rita is equals to 11 parts of Rahul, यही पूछा गया है। अब इसको किस तरह से हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, किस तरह डिवाइड करेंगे, तो क्या करेंगे, सब में 11 इंटू 5 इंटू 3 से डिवाइड कर देंगे सब में, क्योंकि यही तीनों हो जाएगा मेरा एलसीएम इसका, 11 इंटू 5 इंटू 3, इधर भी 11 इंटू 5 इंटू 3। अब देखो रवि क्या हो रहा है, रवि मेरा हो रहा है देखो 5 5 यहां पर कट जाएगा, 11 3 33, रेशियो यहां से 3 3 कट जाएगा, रीता मेरा क्या होगा, रीता इज इक्वल्स टू, हाँ ये हो जाएगा मेरा 55, रेशियो ये 11 11 कट जाएगा, राहुल मेरा क्या होगा, राहुल इक्वल्स टू मतलब राहुल बाय ये मेरा हो जाएगा 15, तो 33 55 15, देख लो 33 55 50, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ओके। चलो नेक्स्ट देखेंगे, in triangle EFG XY and FG area of quadrilateral, XY is parallel to FG, area of quadrilateral दे दिया है XFGY is equal to 44 मीटर स्क्वायर। in triangle EFG XY होगा पैरेलल, XY पैरेलल टू FG, ठीक है, एंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल XFGY, इसका जो एरिया है वो दे दिया है 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। EX एंड XF का ये है
2:3, ये है 2:3। फाइंड द एरिया ऑफ EXY, EXY का एरिया पूछा गया, ठीक है। तो ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल अगर देखा जाए, ट्राइंगल EXY या ट्राइंगल अगर EFG अगर देखते हैं तो इनका जो एरिया होगा, एरिया किस रेशियो में जाएगा, इनका एरिया रेशियो में जाएगा 2 और इधर 5 है, तो इधर होगा 4 और इधर होगा 25। एरिया होगा ये 4 और 25, ठीक है, 4 और 25, क्योंकि देखो 2 का स्क्वायर है 4 और टोटल है 5, 5 का स्क्वायर 25। अब 25 माइनस 4 ये कितना 21 है मेरा, फिर इसका होगा एरिया 21 का जो वैल्यू दे दिया गया वहां पर मतलब 44, तो एक का मेरा मान क्या होगा 44 डिवाइड बाई 21। अगर एक का मेरा मान है 44 डिवाइड 21, यहाँ पर क्या होगा 4 का मान, इसका एरिया चाहिए मुझे, ये जो पार्ट है, जो इसका एरिया, जो ये पार्ट क्या है, ये पार्ट है 4, 2 का स्क्वायर 4, तो मुझे 4 का मान चाहिए। अब कितना आ रहा देखो 176 डिवाइड बाई 21, 176 डिवाइड बाई 21, तो ये कितना आ रहा देखो, ये मेरा आ रहा है, अगर देखा जाए तो 21 इंटू 8 करेंगे, जस्ट डिवाइड करते, देखो डिवाइड करेंगे 21 इंटू 8, अगर 8 करते तो मेरा आ जाएगा 8 1 से 8 और 8 2 16, 168, ठीक है 168। तो बचा कितना, बचा 8 पॉइंट लगा दिए तो हो गया 80, तो 21 4 सा नहीं जाएगा, 21 3 जा जाएगा, 8.3 80 जाएगा ना, तो 21 3 जा, तो देखो 8.3 के आसपास आएगा। देखो 8.3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 पे है 8.3, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, 16 का ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, द बार ग्राफ शोज द प्रोडक्शन ऑफ किचन अप्लायंसेस मैन्युफैक्चर्ड बाय 3 कंपनी A, B and C ओवर द पीरियड ऑफ 2012 से 2017 तक, ठीक है 6 इयर्स। 80% combined average production of the company B and C is what percentage to the nearest integer more or less than 90% the average production of company A, ठीक है, तो 80% ऑफ कंपनी B और C का चाहिए और 90% ऑफ कंपनी A का चाहिए, ठीक है, यही पूछा गया, एवरेज पूछा गया है। देखो एवरेज है, तो कंपनी BC का पहले देखते हैं। देखो 130 ये है B, देखो BC ये है 130, 70 ये है 200 और इधर 80 प्लस 90 है 170, 200 प्लस 170 370 हुआ, ये 70 प्लस 120 ये है मेरा 190, तो 37 प्लस 19 ये मेरा हो जाएगा 56 हो गया, 56 प्लस यहाँ पर आ गया 17, 56 प्लस 17 तो 73 प्लस आ गया यहाँ पर 29, 73 29 तो 82 102 प्लस यहाँ पर आएगा 22, 102 प्लस 22 124, तो 1240 ये मेरा आ गया टोटल 1240, यहाँ पर नहीं लिखते, यहाँ पर लिखते हैं 1240, ठीक है 80%, तो 8/10, ठीक है, और ये एवरेज पूछा गया तो कितना है 6 दूनी 12 हो गया, तो ये 10 कट गया, 8 से कटेगा, ये कटेगा 2, ये कटेगा 3, ठीक है, तो अल्टीमेटली आ गया 248 डिवाइड बाई 3, 248 डिवाइड बाई 3, तो ये मेरा आ जाएगा, ये कितना आएगा देखो, ये मेरा आ जाएगा 8 आ गया यहाँ पर 82.6, ठीक है, ये 8 है, तो 8 है या 26 हुआ तो 2.66 के आसपास, ठीक है 82.6। अब ए को देखते हैं, ए है मेरा 100, ये 90 तो 9, ये मेरा आ गया 19 प्लस 16 35 प्लस 150 35 प्लस 15 50 57 प्लस ये 680, तो 680 डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा 6 और ये मेरा आ जाएगा यहाँ पर 9/10, ठीक है, तो 3 से कटेगा ये 3 से कटेगा यहाँ पर 2 से कटेगा ये 34 3 यहाँ पर मेरा आ गया कितना, ये मेरा आ गया 90, ये 102, ठीक है 102 आया। अब 102, अब देखो यहाँ पर ये आ गया मेरा 102, ये कितना है 92, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा है ये कम है, तो लेस होगा, जो भी होगा वो लेस होगा, तो मोर ये दोनों तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब आते कितना लेस होगा देखो, तो ये लगभग देखो कम से कम ये 19 के आसपास हो रहा है, 19 102, ठीक है, देखो 19.4, ठीक है 102 का काट जाएगा 20 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 6 है 19.4, ये लगभग 102 पॉइंट ये इंटू 100 आ रहा है, ये ऐसे करीब आ रहा है, ठीक है 119.4, तो अगर 100 होता तो देखो ये 19 के आसपास होता, क्योंकि देखो ये 102 है तो ऑब्वियसली 19 के मतलब कम ही आएगा, नीचे में आएगा, ठीक है, तो 19 से लेस, तो यही ऑप्शन हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो थोड़ा इसको ये करना होता है, assumption लेके आप ये इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, वन गॉट 65% of votes, total valid votes, 20% of the votes were invalid. If the total number of votes were 7,500, then the number of valid votes that the other candidates got, ठीक है। तो देखो 7,500 है,
क्या है, ये है मेरा टोटल वोट्स। अब बोला है 20% ऑफ वोट्स वर इनवैलिड, तो 1/5 इनवैलिड, तो कितना का 4/5 होगा वैलिड, 5 से ये कटेगा, ये कितना हो जाएगा 15, तो 6,000 मेरा हो जाएगा वैलिड वोट्स, ठीक है। और इसमें से इन्हें इलेक्शन 65% मिला है, किसको, जो विनिंग कैंडिडेट होगा उसको 65% मिला है, और जो 35 होगा वो अदर कैंडिडेट को मिलेगा, तो इसका 35% मुझे निकालना होगा। 35 निकालते हैं, देखो 0 कट गया, तो 6, ये 6 में हो जाएगा 35 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 3, तो ये मैं 21, तो 210, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। 18 का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखेंगे, द टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड इन 1000 डिस्ट्रिक्ट वाइज इन अ EMCET एग्जामिनेशन, ठीक है। अब पूछा गया 12% ऑफ स्टूडेंट्स हु क्वालिफाइड इन द ईयर 2016, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्वालिफाइड इन द ईयर 2016, कितना स्टूडेंट्स क्वालिफाई किया गया, ठीक है। तो अप्लाइड इतना 55 अप्लाइड, क्वालिफाई किया है 42, तो सबको क्या करेंगे, सबको पहले ऐड करना हो, कितना क्वालिफाई किया, देखो 42 प्लस 22 64, 64 प्लस 26 64 प्लस 6 70, 70 प्लस 2 20, 90 90 130 120 120 प्लस 7 147 147 प्लस 19 156 166, तो 166 ने क्वालिफाई किया, कितने में, तो 55 प्लस 35 90 90 प्लस 48 138 138 प्लस 50 188 188 प्लस 55, तो 193 243 243 243 प्लस 60 303, तो ये मेरा आ जाएगा 303 इंटू 100, ऐसा कर देते हैं। तो अगर इसको 303 है, देखो बहुत सारे डिफरेंस है, 52 54 54 यहाँ पर 52 54 55 है, ठीक है, 303 है, तो 303 को क्या करेंगे हम, यहाँ पर 6 6 12 13 आ रहा है, ठीक है। तो चलो 100 से देखते हैं, तो 16, क्योंकि देखो 300 है, अगर 3 करते हैं इसको, ठीक है, अगर 300 करते हैं 0 0 कट जाएगा, 3 अगर करते हैं तो 3 3 5 जा, यहाँ पर अगर 15 1 6 3 5 जा 15 3 5 जा 15, तो 55 के जस्ट ऊपर, ठीक है, क्योंकि देखो 300 कर रहे हैं, लेकिन होना चाहिए 3, तो 55 के जस्ट नीचे होगा, ठीक है, जस्ट नीचे, लगभग नीचे। तो ऑप्शन नंबर से देखो, अगर ये 300 होता, अगर ये 300 होता तो ये 55 के ऊपर आता, क्योंकि देखो 300 से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली 55 से क्या होगा, कम होगा, तो ऑब्वियसली 55 से क्या होगा, ये कम होगा, तो 55 से थोड़ा सा कम, कितना है, देखो 54.78, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप कि आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि यही होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन अगर करेंगे तो मेरा टाइम ये हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा एग्जाम में, आपका टाइम बहुत मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे ही करना है। चलिए, द गिवन पाई चार्ट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट्स इन 5 डिफरेंट कॉलेजेस A B C D E, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज A and B आर स्टडीइंग एट ए ग्रेजुएट लेवल, तो देखो A and B का, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल में कितने स्टूडेंट्स हैं, देखो ग्रेजुएट लेवल तो A है 18 और ये B है 19, टोटल है कितना 37%, तो 37% 37 बाई इंटू 189, ठीक है, तो 189 0 ये कट जाएगा, 9 7 से 63, देखो 3 सिर्फ यहाँ है, 3 सिर्फ यहाँ और कहीं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। आप जिसको अगर इंटू करेंगे तो यही मेरा वैल्यू आएगा, ठीक है, क्योंकि 9 7 3 यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट यहाँ पर 3 आएगा, 3 सिर्फ यही है और कहीं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। इन ट्राइंगल ABC, द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दिस साइड BC मीट्स AB and AC एट अ पॉइंट P and Q। इन ट्राइंगल देख लेते हैं, देखो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू साइड्स BC मीट्स AB and AC, ठीक है, एट अ पॉइंट P and Q रेस्पेक्टिवली, इफ AP and QC ये इक्वल है, ठीक है, AP इज इक्वल्स टू QC, ठीक है। द लेंथ ऑफ AB इज इक्वल्स टू 1 2, द लेंथ ऑफ AB क्या है, ये है मेरा 12, द लेंथ ऑफ AQ इज 2, ये है मेरा 2, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ CQ पूछा गया, ये पूछा गया है, ठीक है, देखो ये 12 है, टोटल 12, तो अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं AP बाय AB शुड बी इक्वल्स टू AQ बाय AC, ये कर सकते हैं, ठीक है। AP बाई AB इज इक्वल्स टू शुड बी इक्वल्स टू AQ बाई AC, ठीक, तो इसको मान लेते हैं X, इसको मान लेते हैं X, ठीक है। तो देखो X बाई ये टोटल कितना हो जाएगा, देखो 12 माइनस X, इसको ऐसा 12 माइनस X करते या 12 होता है टोटल, AB है 12 इज इक्वल्स टू AQ क्या है, AQ है 2, तो टोटल देखो यहाँ पर 2 प्लस X है, ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 2 और ये कितना होगा 2 प्लस X, ठीक, तो ये मेरा क्या होगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है यहाँ पर 24, यही हो रहा है 2x प्लस एक्स स्क्वायर 24, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल्स टू 0, तो ये कितना हो जाएगा 2x है 2x हो जाएगा, तो 6 इंटू 4
ये 6 और 4 आएगा, 2 है तो यहाँ पर माइनस आएगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, तो -6 और प्लस वही है, तो x का वैल्यू 4 होगा, x का वैल्यू 4 होना चाहिए, या तो x का वैल्यू -6 होगा, क्योंकि -6 हो नहीं सकता, तो x का वैल्यू 4, ऑप्शन नंबर 2 मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर, 21 का ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। Question number 22. In June, Rohit's bank's account balance is rupees 5,000 for 25 days, 20,000 for 2 days, and 1,500 for 3 days. What is the average balance पूछा गया? तो 25 into 5 हो जाए 125, तो 125,000, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 40,000, फिर ये हो जाएगा 4,500। टोटल कितना हो जाएगा? 0,05,961 169,500 डिवाइड बाय 30, क्योंकि देखो 25 प्लस 2 27 3 30, ये कट गया मेरा। 3 से जगह देखो 3 5 जा 15 1519, 3 6 जा 18 15 500 5650, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, इफ PQR PR is 10 cm, find the length of PT when ST and QR given that PS ST is parallel to QR given that PS is 6 cm and QS 14 cm। तो ये हो रहा PQR PR कितना है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, फाइंड लेंथ ऑफ PT ST इज इक्वल्स टू QR, ठीक है, ST है QR। अब ये कर लेते हैं ऐसे, QR ये है मेरा ST, ठीक है, बोला गया PS है 6 सेंटीमीटर, QS है 14 सेंटीमीटर, ये S है, PS है 6 सेंटीमीटर, QS है मेरा 14 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ PT पूछा गया है, और PR दे दिया यहाँ पर 10, PR कितना दिया 10, तो PS बाई PQ इज शुड बी इक्वल्स टू PT बाई PR, यही होगा, क्योंकि दोनों का रेशियो तो सेम होगा। अब देखो PS क्या है मेरा 6 है, और PQ क्या है 14 6 20 है, इज इक्वल्स टू PT क्या है X है, PR कितना यहाँ पर 10 है, तो 10 का दुगना, इसका भी फिर दुगना होना चाहिए, तो ये 3 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 23 का 3। चलो क्वेश्चन नंबर 24, एट द बिगिनिंग ऑफ डे 1 ऑफ अ मंथ Rajesh has 500 eggs, he sells 20% of the eggs by the end of the first day and added B% of the eggs at the beginning of the next day and sold 20% of the eggs at the end of the next day. This pattern continued up to the end of third day of the month when he is left with 1024 eggs. The value of B is equals to, ठीक है। तो अगर देखा जाए, पहले था कितना 500 एग्स थे, 500 एग्स, ठीक है, तो 20% सेल किया, और उस आखिरी दिन मतलब एट द एंड ऑफ द डे 20% सेल किया, तो बचे कितने, तो वो हो जाएगा 80%, दैट इज 4/5, और फिर क्या किया उसने B% ऑफ द एग्स उसने ऐड कर दिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस B/100, इतने क्या किया ऐड किया, ठीक है। फिर 20% सोल्ड किया, फिर 20% सोल्ड कितना बचेगा, तो 4/5 बचेगा, ठीक है। फिर उसने क्या किया यहां पर देखो, और फिर ऐड किया B%, तो 100 प्लस B/100, तो ये था पहला दिन का, फिर ऐड किया दूसरा दिन में, फिर बेच दिया दूसरे दिन के आखिर में बेच दिया, फिर ऐड किया तीसरे दिन में, और ये तीसरे दिन के आखिर में बेच दिया 4/5, तो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 1024, ये होगा वैल्यू। अब देखो 1024 अगर देखा जाए तो 4 से देखो ये कटेगा, 4 से कितना कटेगा देखो, 4 25 2 25 24 256, तो फिर से ये 4 से कटेगा तो ये हो जाएगा 64, फिर ये 4 से कटेगा तो ये हो जाएगा मेरा 16 ठीक। अब ये 100 कट गया, ठीक है, 5 कट गया, और यहाँ पर क्या बचा 100 प्लस B इसका होल स्क्वायर, यहाँ पर बचा है 5 इंटू 100 500 इंटू 25 मतलब 2500, तो 2500 इज इक्वल टू ये मेरा आ जाएगा 16, तो 110 प्लस B 100 प्लस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 इंटू 2500। तो अगर देखा जाए अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका क्या वैल्यू आएगा, देखो यहाँ पर अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 100 प्लस B इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर होगा 4 और इसका होगा 50, तो 100 प्लस B इज इक्वल्स टू 200, तो B इज इक्वल्स टू 100, तो 100 हुआ B इज इक्वल्स टू 100, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1800। एसपी और सीपी का जो डिफरेंस है वो है 1800। इफ द प्रॉफिट ऑफ 20% देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, प्रॉफिट कितना है 20% प्रॉफिट है, अगर 20% प्रॉफिट होता है तो एसपी बाई सीपी क्या होगा, अगर 20% प्रॉफिट है तो ये हो जाएगा 6/5, तो एक जो 1 है इसका जो इसको डिफरेंस है तो 1 इक्वल्स टू कितना है यहाँ पर है 1800। पूछा गया कॉस्ट प्राइस, तो 1 का अगर यूनिट है 1800 तो 5 का कितना होगा 5 इंटू 18 हो जाएगा, तो वो मेरा हो जाएगा 9, ठीक है, तो 9000 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर।
तो ये ऑप्शन नंबर 1 होगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक, तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।